Yeah. Share whiteboard. Oh, whiteboard क्यों? Wait a minute. Stop share. Just hold on for a moment, guys. Just a moment. पहले वो एनसीईआरटी फॉर्मेलिटी खत्म करते हैं पहले 20 एक मिनट में जल्दी हो जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती ये ना बोले कि सर एक लोन पे और है तो एच प्लस डाल देते हैं उसमें। ब्लडी पता नहीं क्या करे, लोगों का समझ में नहीं आता। गुड आफ्टरनून सर। इतना जोर से क्यों बोलती है? वो सर बिल्कुल माइक के पास बोल रही थी, घर पे बहुत शोर हो रहा है। ओके ओके। बेटा ध्यान रखना, किसी के घर पे किसी की बेइज्जती होगी तो आज सार्वजनिक हो जाएगी। आज मेरे पास कहते हैं हेडफोन्स नहीं है, सिर्फ माइक है, तो गूंज रही है आवाज। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट डू अ शेयर। शेयर। ओके, सो गाइस, सबसे पहले तो किसी को इम्परफेक्शन इन सॉलिड से पहले किसी इंटेक्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है? किसका? हर्ष म्यूट हो जा। हाँ। नहीं तो बकलीवाल हो गया, मैं हो गया, घनश्याम हो गया, सबकी माइक उन्होंने वैसे बेइज्जती हो चुकी है एक बार। खैर, किसी को इम्परफेक्शन इन सॉलिड से पहले, किसी को भी इम्परफेक्शन इन सॉलिड से पहले कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में 1.18 तक? एनीवन? ओके, एक बार ही बता देता हूँ यहाँ से पढ़ना क्या क्या है तुम लोगों को। जैसे ये टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं, अगर तुम पहचानना जानते हो तो तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ कॉमन सेंस है। वैकेंसी से डेंसिटी कम होती है, इंटरस्टिशियल से डेंसिटी बढ़ जाती है, एंड सो ऑन सो ऑन। फार वाला डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट, जब डिफरेंस ज्यादा होता है साइज में। शॉर्ट वाला डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट, जब डिफरेंस कम होता है साइज में। हाँ, एक गंदी सी लाइन है किसी गंदे से पेपर में आ गई थी, ये ये वाला कुछ डेटा दिया हुआ है, गंदे से पेपर में ये लाइन आ गई थी, कितना कितना होता है, मतलब हर 10 की पावर 6 यूनिट्स में एक शॉर्ट डिफेक्ट तो होएगा ही होएगा, इस टाइप से कुछ समथिंग लाइक दैट, फालतू चीज ऐसे ही। ठीक है, ये जरा इसको हाईलाइट कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना इसको। ठीक है, ओके। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं अभी जस्ट, ठीक है, ताकि तुम एक बार और कर लो क्वेश्चन को सॉल्व, तो इजी पड़ेगा। ठीक है, अपने मर्जी से बनाऊंगा कहता है क्वेश्चन। अबे ये कहाँ गया? अच्छा, वही सोचू चल क्यों नहीं रहा। ओके, अब चला। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये क्या है, चैट्स क्यों आ रही हैं? अच्छा हर्ष, एग्जाम्पल 1.4, 1 मिनट आता हूँ, रुक जा, आता हूँ। 1 मिनट गाइस, किसी को एग्जाम्पल 1.4 प्रॉब्लम है, पहले जरा उसको मैं देख लूं। शेट, क्या है यार, स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? पे तू छोटा कर देता है। ये जूम का अटकता है क्या?
कुछ और खुला हुआ हो तो इसको पहले बंद करो भाई। गाइस आई थिंक ये पीडीएफ अटक रहा है बार बार, इसी में टाइम। हाँ आ गया आ गया। कौन से पेज पे है हर्ष वो? सर पेज नंबर 21 पे है। 21 पे एग्जाम्पल 1.4। यस सर। आगे 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 आगे। हाँ 1.4 कौन सा, ये वाला है क्या? ये एच लेन दिया हुआ है, डेंसिटी। यस सर। ओके ओके एक मिनट, माइक ऑफ कर ले भाई। ओके अब ये एक्सरे डाइफ्रैक्शन क्या है ये भाई साहब बताएंगे। वैसे होता बहुत सिंपल है बट मुझे नहीं पता तो मैं नहीं बताऊंगा। हमारा काम है एफसीसी यूनिट सेल है, z इक्वल टू 4, एच लेन दे के रखा हुआ है, डेंसिटी दी है, एटॉमिक मास पूछा गया है। सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम करो, जो वॉल्यूम निकालोगे यूनिट सेल का ए क्यूब करके, उसको मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी के साथ, क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। यही आएगा ना एवरीवन? इसको यस सर। हाँ इतना आ चुका है तुम लोगों का। अब ये कितने है, ये 4 एटम का मास आया है, क्योंकि एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं? 4 एटम्स, करेक्ट? डिवाइडेड बाय 4, एक एटम का मास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से, ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। इतना करना था बस और कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। उसमें 4 एटम होते हैं, डिवाइड बाय 4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, काम खत्म। फॉर्मूला गया सरसों का तेल लेने। क्लियर? ओके सर। ओके। ऑलराइट ओके अब हाँ मैं क्वेश्चन दे रहा था, यहीं पे दे देता हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन में दे देता हूँ यहीं पे। क्वेश्चन है, एक CdCl2 का लैटिस है जिसको डोप किया गया है 10⁻⁻² मोल परसेंट 10⁻² मोल परसेंट स्कैंडियम क्लोराइड से, तो कैटायनिक वेकेंसी कितनी होंगी? करो। इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे एक ही काम है मेरे पास, ये करवा दूं काफी हो जाएगा। होगा। हो गया सर। डन सर। 3 10⁻19, यस सर। Yes, sir. 3 इंटू 10⁻19 एवरीवन, यस है ना? सर। ओके मालूम है ना कैसे किया है? बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं मैं। सबसे पहले तो कैडमियम क्लोराइड है और क्या है, स्कैंडियम क्लोराइड, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो इसके 3 यूनिट लो, इसके 2 यूनिट। अब इसके 2 यूनिट इसके 3 यूनिट का काम कर सकते हैं, तो वेकेंसी कितनी हो जाएगी? 3 - 2 पर
2 स्कैंडियम आयंस। अब ये कितना हुआ है? 10⁻⁻2% मोल परसेंट, तो इंटू 6 इंटू 10⁻23। सॉल्व करो, सेम आंसर आ रहा है। सॉल्व करो, सेम आंसर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑल राइट। अब जरा लेट्स फिनिश इट। कुछ बच रहा किसी का इम्परफेक्शन से पहले? सर इम्परफेक्शन से पहले बुक से तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने आज तक नहीं पढ़ा। बस वो बोल्ड में जो लाइंस लिखी होती है ना, बोल्ड बोल्ड में लिखी होती है ना, वो एक बार पढ़ के चला गया तो उससे Yes. काम हो गया था मेरा। ओके सर। ठीक है ना? मुझे फाइनली समझ में आ जाता है कि मुझसे ज्यादा पढ़ने वाले सिलेक्ट क्यों नहीं हुए थे उस साल। समझ में आ गया, क्वांटिटी से कुछ नहीं Excuse होता me, sir. जी। सर आपने जो स्टार्टिंग में मार्क करवाया था वो प्लीज दोबारा बता दो। एक ही चीज मार्क करवाई है, ये नंबर ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट वाला। ये जो है ना, सर ये लाइन पेज दिख रही होगी नंबर। तुमको, ये फॉर एग्जाम्पल NaCl वाला। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये बस मार्क करवाया कि हाँ होता है इसमें। और हाँ, ये भी मार्क कर लो, ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं छोटे आयंस की वजह से। ठीक है, और ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। सर एक सेकंड पेज बता दो प्लीज। पेज नंबर आई थिंक 23 है, शायद 23-24 है, देखो जहाँ शॉर्ट की फ्रैंकल साइड बाय साइड लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी सर 23 मिल रहा है। हाँ, तो बस ठीक इसके है सर। एग्जाम्पल्स ही करना, कुछ नहीं करना हम लोगों को। और एक ये वाला है, SrCl2 NaCl इम्प्योरिटी डिफेक्ट, CdCl2 AgCl इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बस ये मार्क कर लो इसका एग्जाम्पल। सर क्या करा है अब तक? यार, या तू रिपीटेशन में देख लेना, बस मैं एग्जांपल्स मार्क करवा रहा हूँ अभी तक। फ्रैंकल के एग्जांपल मार्क करवाए, शॉर्ट की के एग्जांपल मार्क करवाए, ठीक है, इम्प्योरिटी के मार्क करवाए। मैं एग्जांपल्स ही ओके। मार्क करवा रहा हूँ बस, क्योंकि वो तो याद ही रखने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मैंने नहीं किए थे, पर मेरा लक अच्छा था, मुझको आए भी नहीं थे। और ना ही उस समय एग्जाम में फालतू क्वेश्चन आया करते थे। अभी एक आध आ जाता तो आ जाता है, किसी के किस्मत में लिखा है ऐसा कोई फालतू क्वेश्चन, तो जाको हमारे साइया रख सके ना कोई, बस दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में सुनो, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में जो कॉजेज है वो याद रखना। एनायनिक वैकेंसी फार बेस्टर सेंटर के वजह से, ये एफ सेंटर मतलब वो किस जर्मन आदमी ने नाम दिया था इसलिए लिखा। अरे हाँ, लिखा है, ये रहा, फारबेंजेटन, जो भी नाम है, कलर सेंटर। हाँ भाई, इसमें कलर्स याद कर लेना, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, गोल्डन येलो NaCl, साइड में लिख लो ऊपर, गोल्डन येलो NaCl। ठीक है, क्रिम्सन रेड LiCl, मतलब पिंक जैसा होता है वो, डार्क पिंक जैसा। सॉरी, हाँ। और KCl होता है लाइलैक वॉयलेट। केड़ा KCl बोलिए होता है थे? लाइलैक वॉयलेट। ठीक है, हाँ हाँ, ओके। ये जिंक वाला लिख लो, टर्न्स येलो। जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है बट टर्न्स येलो। ये कलर्स वाले सीधे पूछे गए हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं। सर LACL का कौन सा था? क्रिम्सन रेड या क्रिम्सन पिंक, रेड। एक ही क्रिम्सन बात रेड। है, डार्क पिंक। ओके सर। सर हाँ, सर ये मेटल एक्सेस वाला बता दो कि बनता कैसे है ये रहा नीचे देख, इसका कहते हैं ये डायग्राम होगा, 1 मिनट। नहीं, यहाँ नहीं है, मतलब ऐसा समझ ले कि
ये जरा थोड़ा सा ऊपर आ, इस पे शॉर्ट की डिफेक्ट पे आ, सॉरी शॉर्ट की नहीं, फ्रेंकल डिफेक्ट पे, एक मिनट, वहां समझाना इजी हो जाएगा। ये इतना अटक क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता यार। पीडीएफ स्क्रॉल करो तो ऊपर नीचे हो रहा है, चमन प्राश कहीं का। ये अनुराग अलग कॉल कर, ये अनुराग क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बको, हाँ बको जल्दी, मीटिंग में हूँ, तुम्हारी चल रही है मीटिंग। हाँ हाँ क्या? ठीक 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 ठीक, पक्का पक्का, ओके। ये करने के लिए फोन किया था। ओके, सब लोग फ्रेंकल डिफेक्ट पे आ जाओ। यहाँ पे ये चैट आया। पीडीएफ ऑफ करके दोबारा ऑन कीजिए। फोटो ही मशीन है पीडीएफ, ये डीपीएस वाले। हाँ सर सुनो, वो दूसरा प्रियांशु है। ये फ्रैंक दूसरा वाला है कि वो भी डीपीएस ही तो है? हाँ ओके। अरे यार ये लोग गोबर गोबर करते रहेंगे, मैं चैट ऑफ ही करवा देता हूँ भाई, नहीं तो ये चैट पे गोबरपंती होती रहेगी। हीरोपंती तो आती नहीं, गोबरपंती लोग कर सकते हैं। लो, नो वन बैक। हाँ अब सब यहाँ पे आओ। देखो क्या हो गया कि देखो यहां से छोटा कैटायन डिस्प्लेस होके एक साइड में गिर गया, राइट? बट जब हीटिंग हो रही तो एनायन भी गायब हो रहा है यहां से या कहीं से भी, तो डोमिनोज इफेक्ट होता है और दूसरे लैटिस से जो, मतलब दूसरे लेयर से जो आयंस होते हैं वो आके फिल करने लग जाते हैं। तो अब दिखने में कुछ ऐसा हो जाता है कि है तो ये इंटरस्टिशियल साइट, है तो इंटरस्टिशियल साइट, बट ये एक्स्ट्रा कैटायन है जो कि लैटिस वाले पॉइंट्स पे नहीं है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कहीं भी इधर उधर मुंह मार रहे होंगे, ठीक है ना? तो इसमें कोई एफ सेंटर नहीं है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी की तरह। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, क्योंकि वो कैटायन अभी लैटिस का पार्ट नहीं है, इंटरस्टिशियल साइट पे। बस इससे ज्यादा मैं इमेजिन करा नहीं पाऊंगा, ठीक है मुकुल? मर गया, चलो ठीक है, ओके। बताओ यार, टेट्रावॉइड वजह से आदमी ने पूछा फ्रेंकल डिफेक्ट के, नहीं उसके बारे में। पीडीएफ ऑफ, क्या ही करूं मैं, ये क्या कौन सी विंडो मूव करने को बोल रहा है? हाँ सुनो, यहां तक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, मेटल डेफिनेट डिफेक्ट तक। मेटल डेफिनेट डिफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आता है, कौन कितना चार्ज है। मतलब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, शायद ये एनसीईआरटी का ही है, Ni .930, इसमें कितना Ni2+ है और कितना Ni3+ है, जल्दी से निकालो, जल्दी क्विक। परसेंट नहीं, बस अमाउंट निकाल दो, हो जाएगा। सर 0.79 और 0.14। सही है, सही है। एक और तरीका बताऊं करने का, और छोटा मिल, शायद मुझे मिल गया, शायद मुझे याद आ गया शायद। एक बात बताओ, एक बात बताओ, 0.93 है राइट, 1 से कितना कम है? 0.07। 0.7। 0.07, करेक्ट? यस और नो? यस यस सर। सर। किससे सब्स्टिट्यूट हुआ है? Ni कौन? 3+ या 2+? 3+। 3+ इंटू 3 करो, करेक्ट? इतने सब्स्टिट्यूट हुए हैं और गायब कितने हुए? 0.07, कितना आ गया?
0.14, यही आंसर आ रहा है Na3+ का। चेक। ये 3+ आयंस वाले मान लिए, और ये तो लैटिस में हो ही नहीं सकते क्योंकि ये अब मेटल हो चुके हैं जो गायब है 0.93 के अलावा। काम खत्म। सर एक बार शुरू शुरू से ही बता रहा हूं, 0.07 कम है, Na3+ के वजह से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। अब ये टोटल आ गया 1 में से 0.07 गायब कर दो क्योंकि वो लैटिस में है ही नहीं। कितना बचा? कितना बचा? ओके सर 0.14। खत्म। सही, यही आंसर है सब लोगों का। यस सर। बाकी तरीका एक देसी तो है ही अपने पास, 2x + 3 इंटू 0.98 माइनस x -2 = 0। रेडॉक्स रिएक्शन ग्रेड 11, ठीक है ना? रेडॉक्स रिएक्शन ग्रेड 11, सिंपल, ठीक है ना? अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.79। खत्म। सर एक बार वो रिएक्शन से भी करके दिखा दो, क्या? जो आपने क्लास में Fe के लिए, आयरन के लिए नहीं करवाई थी, एक रिएक्शन के साथ। Fe.98 ओ सर राइट, यही ये वाली वाली ना? सेम, मतलब हाँ हाँ जी सर, इसको रिएक्शन से करवाया था, ऐसी नाइट्रोजन वाला भी करवा दो। ओके। Fe2+ होगा डिस्प्रपोर्शनेट टू Fe3+ प्लस Fe, करेक्ट? यही होगा। बैलेंस दिस शिट, 3 and 2 बैलेंस्ड। कितने कम है? 0.02, ठीक है। मोल कंसेप्ट बाय द अमोल वे, हर चीज रेशियो में होती है। अगर ये 1 तो ये 2, तो कितना हो जाएगा? ये 0.04। तो इतने Fe3+ प्रेजेंट है, तो Fe2+ कितने होगा? ये तो खत्म हो चुका है। कितने बचे Fe2+? 0.9, तेरी है, हाँ 0.94, खत्म, डन, ओवर। वीर जी असी हुणे क्लास च है IIT क्लासेस तो ही है जी। अच्छा अक्षय सर दा? हाँ हाँ जी, हाँ जी, करता करता। गाइस हॉल्ट फॉर अ मोमेंट। दिव्या समझ में आ गया? चार्ज बैलेंस और कहते हैं हाँ रिएक्शन जी बैलेंस। सर, हाँ जी सर, थैंक यू। ओके, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नए केमिस्ट्री सर आए तो उनके लिए भी इस बार मेरा हैंड पिक्ड है ना। राजीव मेरा हैंड पिक्ड था ना अभ्यानंद, ये मेरा हैंड पिक्ड है। अब टीम स्ट्रांग बनाऊंगा मैं। नाम भी बड़ा पवन है, पवन। अब रात को एक नहीं 2 लोग बैठेंगे डाउट्स बताने के लिए, ठीक है? छड़े रुकेंगे, शादीशुदा घर जाएंगे, सिंपल। तभी कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली। और बस सर हाँ, आप इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा, ओके ओपन करूंगा वो भी। अब मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। ठीक है सर। करना पड़ेगा यार, ये दुनिया दबाएगी तो हम दबेंगे क्या? हैं? डरते हैं? पहले कौन सा डरते थे? पवन भाई भेज दिया। एटीट्यूड लाना पड़ेगा यार, नहीं तो काम नहीं होगा। दबता ही रहूंगा बैठ के। अब जैसे मुझे बोला पूरा ईयर लॉन्ग 2 साल का बनाओ शेड्यूल हर सेंटर के लिए, सारा कैसे पढ़ाया जाता है। एंड आई सेड नो मीन्स नो। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मुझसे ये काम कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। नो मीन्स नो, नो, सिंपल। ओके गाइस, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आप सुनो, यहाँ पे कम एग्जाम्पल दिए हैं, फिजिक्स वाली किताब में दिए ज्यादा एग्जाम्पल, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए। बट फिर भी कम जगह से पढ़ने में इजी होता है।
तो इसके बस एग्जाम्पल्स देख लेना, ये जो लिखे हुए हैं। ओके हाँ, ये रहा देखो, जैसे ये लिखा हुआ है ना पैरा, मैग्नेटिक पे कहाँ आ गया मैं, हाँ ये रहा देखो, ये एग्जाम्पल लिखे बहुत सारे, देखो यहाँ पे लाइन से, पी टाइप, एन टाइप, ठीक है ना, पहचानना भी इजी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एन टाइप, कम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पी टाइप, सिंपल। ज्यादा वैलेंसी वाले डोप करो तो एन टाइप, कम वाले डोप करो तो पी टाइप, ये सारे लिखे हैं यहाँ पे देखो। और ये तू पता ना क्या नाम है प्रियांशु, ये रहा TiOCrO2ReO3, और यहाँ एक गलती है, TiO3 नहीं होता, TiO2 होता है, क्योंकि टाइटेनियम के पास इलेक्ट्रॉन ही 4 है बैलेंस, ठीक है। ये वाला चेंज करना, ये TiO2 है एक्चुअली, TiO3 होता ही नहीं है। ठीक है, ये कर लेना। अब इसके बाद तुमको ये पता तो है, परमानेंट फेरो, टेम्पोररी फेरी, ये डोमेन्स बना के दिए, ये स्पिन नहीं है भैया, ये स्पिन नहीं है, ये मैग्नेटिक डोमेन, छोटे छोटे नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होते लोग उसके अंदर कहते हैं मटेरियल्स के अंदर, वो चीज है, ठीक है। ए अपना डाउट क्लियर हो गया, वो सर वो फेरी होता है कि फेरो होता है, शेरा है क्या, शेरा मर गई, वो जो था ना क्यूरी टेम्परेचर, वहां लिख दो क्यूरी टेम्परेचर, साइड में तो क्यूरी टेम्परेचर, इसके साइड में जहां पे फेरोमैग्नेटिक लिखा हुआ है, फेरी मैग्नेटिक, टेम्परेचर अबव विच, टेम्परेचर अबव विच फेरी मैग्नेटिक टर्न्स टू पैरामैग्नेटिक। चलो मेरा डाउट भी क्लियर हो गया, ये तो पता था कि डेस्टिनेशन क्या है, ओरिजिन नहीं पता था मुझे कि फेरो है कि फेरी है। सर फिजिक्स, क्या कहा आपने, एक बार रिपीट करना। रिपीट कर दो। क्यूरी टेम्परेचर, ये सॉरी CURIE, क्यूरी, मैडम क्यूरी, मारिया, ठीक है, मैडम क्यूरी का था क्यूरी टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव विच फेरी मैग्नेटिक टर्न्स टू पैरामैग्नेटिक। अच्छा, और एक और डाउट मुझे क्लियर करना था तुम लोगों का, बहुत लोगों का डाउट होगा ये वाला, तो एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज में ये वाला, हाँ, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन 1 यूनिट सेल, यहाँ पे लिखा है 1 यूनिट सेल, इसलिए इन्होंने जो आंसर दिया सही है, FCC का 4, FCT का 4, BC का 2। आई थिंक अपना आंसर आ रहा था 14, 14 और 9, राइट, जबकि आंसर मुझे दिया है 4, 4 और 2। ये लिखा है यहाँ पे क्लियर अक्षरों में लिखा है इन 1 यूनिट सेल, तो यूनिट सेल के अंदर जितना होगा उसी को गिन सकते हो आप, क्लियर है। मुझे बुलाया था। कुछ लोगों का डाउट था, मेरा भी था, लेकिन हाँ सही बात है, पर क्वेश्चन पूरा था नहीं इसमें। लेकिन लेटेस्ट पॉइंट है, हम एटम को चलो माना कि अंदर फिर ले चालू लिए हो गया यार, लेकिन point अबे लैटिस पॉइंट किसकी वजह से होता है, वो तो एटम की वजह से होता है, लेकिन एक मिनट, ये जो सरहदें हैं, लकीरें हैं, दूरियां हैं, करेक्ट, ये क्या लिटरली रियल होती हैं, ये इसीलिए कि दोनों तरफ मुल्क हैं, दिल है, इस चक्कर में, राइट, ऐसा ही होता है ना। वैसे ही ये लैटिस पॉइंट क्यों है, क्योंकि वहां पे एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो भाई लैटिस पॉइंट होता ही इसलिए है कि कुछ है वहां पे, ठीक है, समझ रहे हो। ओके। हाँ, इसका आंसर क्या बताया आपने FCC का? 4, 4 और 2। सर ये तो फिर रैंक ही बता दिया नहीं, रैंक भी क्या बता दिया? लैटिस पॉइंट विद इन अ यूनिट सेल इज रैंक, ये नई डेफिनेशन बन गई इसकी। सर लैटिस पॉइंट वो नहीं होता जहाँ एक एटम प्रेजेंट होता है,
एग्जैक्टली माय पॉइंट। और यूनिट सेल के अंदर अगर तुम लैटिस पॉइंट को देखोगे तो तुमको क्या पूरा एटम दिखेगा? सर फिर अगर मतलब वो अगर आधा एटम भी तो प्रेजेंट है आधा तो वो एक ऑक्यूपाइड लैटिस लैटिस पॉइंट हुआ पॉइंट, ना, आधा अपने साइड में आधा उसके साइड में। अब तुम क्या सीधे पॉइंट तो को सीधे उस पॉइंट लैटिस मान रहे हो क्या, पॉइंट डॉट मान रहे हो क्या पॉइंट को पॉइंट? फिजिक्स पढ़ सर रहे फिर हैं क्या? वो मतलब लैटिस पॉइंट को भी स्फीयर जैसी मान लो, छोटा स्फीयर। हाँ हाँ हाँ, कौन था ये? कोर्ट मार्शल नहीं, सॉरी, कोर्ट रिलीव्ड लेवांस था ना? सर सर आप एक फिर सेकंड ऐसे डाउट यही था। बात कर रहे हो आप फिर, नहीं फालतू वाला इसीलिए डाउट नहीं। रैंक। हाँ बताओ, सर एक सिंपल सी नहीं चीज बताओ तुम फालतू का लोग। डाउट नहीं सर, मैं ये कह रही थी कि अगर हम उसको मतलब अगर हम एक यूनिट सेल ही देख साला रहे हैं जिंदगी में तो लक्ष्य उसका कम अगर था। कॉर्नर का तो फिर पूरा एक पूरा ही गिनेंगे ना लैटिस पॉइंट की? नहीं 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 नहीं, ये जो है ये एक लैटिस पॉइंट है, मानता हूं, ठीक है। अगर तुमसे बोला होगा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो ये ऑब्वियसली पूरा गिनोगे ही, पूरा गिनोगे हाँ ही जी ना सर। इसको, जितने भी अंदर होंगे लैटिस के अंदर, राइट, पूरे गिनोगे सारे के सारे। अब अगर सिर्फ यूनिट सेल बोल के छोड़ दिया, यूनिट सेल बोल के छोड़ दिया, तो इस यूनिट सेल के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में हाउ मच पार्ट ऑफ दिस लैटिस पॉइंट कैन यू ऑब्जर्व? 1/8। एग्जैक्टली माय पॉइंट। लैटिस पॉइंट होता ही इसलिए क्योंकि वहां कुछ है, अगर कुछ होएगा नहीं तो लैटिस पॉइंट क्यों है फिर? ये तुम सोच रहे हो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट लैटिस पॉइंट है, ये नहीं है, ये पूरी चीज लैटिस पॉइंट है। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। टू पॉइंट तो फिर तो ऑब्जेक्ट्स। मतलब एटम ही समझ लें। हाँ, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता लैटिस पॉइंट पे। लफंटर होता है, घूमता फिरता रहता है, अश्वत्थ भैया जैसा। अभी चिल्लाएगा। सर मैं एलिफेंटर नहीं सर, कोई और है। ना, मालूम है, मालूम है। सिंपल सा फंडा होता है, अगर दो सेब को साथ में रखो, बस दैट्स इट। हाँ चलो, खैर, दुआएं सबके साथ है, जो कर रहे हो सही करो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बस जब का बात आती है कंपटीशन की, तो अपने लक्ष्य छी, अपने एम से मत भटकना, ठीक है, बस और कुछ मत करना उस समय, दैट्स इट। हाँ, ये लक्ष्य गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया मैंने। हाँ, एनीवे गाइस, मैं मीटिंग ओवर के दोबारा चालू कर रहा हूं, एंड दिस टाइम आई विल ओपन एन अवस्थी, ठीक है। जितने लोगों ने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुनो सुनो सुन लो सब लोग। डू वेल विद द मॉड्यूल नहीं करनी है, कल डिस्कस करेंगे क्लास में, मानता हूं, बट दैट्स आवर लास्ट डिस्कशन। एन अवस्थी करेंगे, लेवल 1 लेवल 2 और प्रीवियस ईयर, बस दैट्स इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑर्गेनिक उन्हीं की अच्छी हुई है मेडिकल सब में भी, खासकर तुम्हारे सीनियर्स में, जिन्हें हिमांशु पांडे सही से की है। मॉड्यूल में क्या है, बिट्स पिलानी, वेस्ट बंगाल जे, ये सब फालतू फालतू 2 कौड़ी के स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस भी है, छोड़ो उन्हें, फॉरगेट देम, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग एन अवस्थी आफ्टर दिस। एक बार रिपीट करना, क्या बोला अभी हिमांशु पांडे क्या? अब अगली मीटिंग में कर देता हूँ। ओके।